तो चलिए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो कुछ ऐसे फॉर्मेट में होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसे फॉर्मेट में होता है a प्लस आई बी। यहाँ पर ये जो a और b है ये दो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 या फिर कोई रैशनल नंबर, कोई इरेशनल नंबर। सो ऐसे नंबर्स को रियल नंबर कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो i है, दैट i इज़ अ स्पेशल नंबर विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ -1। ऐसा कोई नंबर हमें रियल नंबर लाइन में दिखता नहीं है। यहाँ पर देखिए ये रियल नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1 है, ये 2, ये 3 4 5 6। सो मैं यहाँ लिख दूँ 6। सिमिलरली ये नेगेटिव साइड है इसका, ये 0 है, -1 -2 -3। सिमिलरली यहाँ पर जो है ये -6 है। तो ऐसे नंबर लाइन में स्क्वायर रूट ऑफ -1 को प्लॉट नहीं किया जा सकता है। रियल नंबर लाइन में हमें कोई भी नंबर नहीं मिलता है जिसे स्क्वायर करने से -1 आता हो। तो इसके लिए ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कि i या i का मल्टीपल हो, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक और नंबर लाइन इस तरह से हम एक और नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये i है, यहाँ पर 2i 3i 4i 5i, यहाँ पर ये 5i है। सिमिलरली ये नेगेटिव साइड है, ये -i -2i, इस तरह से ये -5i है। सो इस तरह के नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट करने के लिए हमें दो नंबर लाइंस चाहिए होता है। इस तरह से हम उन नंबर लाइंस को ड्रॉ करते हैं और ये जो प्लेन बनता है, इस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है एंड नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर को z और कुछ सबस्क्रिप्ट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, z हो या z1 z2 z3 इस तरह से। एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लेते हैं 2 + i3। 2 + i3, यहाँ पर ये जो 2 है, इस 2 को कहा जाता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है re ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। z इज़ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो 3 है इसे कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट है, देखिए ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट। यहाँ पर अगर हम इस नंबर को z को अगर हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं, दो नंबर लाइंस की मदद से अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो हम इसे कुछ ऐसे प्लॉट करते हैं। देखिए रियल वैल्यू इसका जो है ये 2 है। सो 2 यहाँ पर होगा 2 और जो इमेजिनरी पार्ट है ये देखिए 3i है। सो 3i, ये i है, ये 2i है, ये 3i हुआ। सो इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए वो पॉइंट यहाँ पर कुछ होगा। चलिए इस पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। इस पॉइंट को ऐसे भी प्लॉट किया जाता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है और इस नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे समेशन के लिए हमें इस तरह के एरो की ज़रूरत होगी। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो नंबर्स को हम जोड़ना सीखेंगे। लेट अस से दो नंबर्स है z1 एंड z2। z1 एंड z2। z1 इसी नंबर को ले लेते हैं, चलिए 2 + i3, 2 + i3। और z2 जो है ये है लेट अस से -4 प्लस i2 या 2i। सो अब आप देखिए यहाँ पर कि अगर हम इस दूसरे नंबर को, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम यहाँ पर प्लॉट करें, ये तो पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस एरो से रिप्रेजेंटेड है z1। z2 को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं पहले, फिर हम जोड़ेंगे। सो z2 इज़ -4, -4 कैन बी रिप्रेजेंटेड है यहाँ पर, और +2i कैन बी रिप्रेजेंटेड है। तो इन दोनों का जो जंक्शन होगा, ये जंक्शन कुछ यहाँ पर होगा। और अगर हम एरो से इस नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहें z2 को, तो हम इसे कुछ ऐसे इस तरह के एरो से
रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, अगर हमें इन दोनों को जोड़ना होगा, Z1 प्लस Z2 अगर इवैल्यूएट करना होगा, तो फिर आप देखिए इसे हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहली बात तो देखिए, ये जो रियल नंबर है और ये जो इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जोड़ के हम सिंगल टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें दो टर्म्स की ज़रूरत होती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इन दोनों को जोड़ना बेकार की बात है, ऐसे जुड़ता नहीं है। -4 और I3 हाँ भले ही जुड़ेगा, लेकिन जुड़ के सिंगल टर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इन दोनों को भी जोड़ के सिंगल टर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों को जोड़ा जा सकता है, इन दोनों को जोड़ा जा सकता है और सिंगल टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब एक लॉजिक देखें आप कि अगर मान ले दो नंबर्स मैं कंसीडर करता हूँ n1 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 फॉर एग्जांपल, और n2 ऑब्वियसली 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, और n2 एक नंबर है विच इज़ 1 प्लस 6, ऑब्वियसली 1 प्लस 6 इज 7। अगर मैं n1 प्लस n2 करता हूँ, इन दोनों को जोड़ता हूँ, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12, और मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 विच इज़ 3 and 6 plus 3 which is 9, so that is equal to 3 plus 9 which is equal to 12। हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो उस लॉजिक से अगर देखा जाए तो हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, और -4 और 2 जोड़ने से हमें -2 मिलेगा, और I3 और I2, या फिर आप इसे 3i 2i भी कह सकते हैं, ऐसे भी आप लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो ये I3 और I2 इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली ये 5i या फिर कहें I5 बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसे जोड़ते हैं, जो रियल पार्ट है उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, और फिर जो इमेजिनरी पार्ट है उन्हें हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि अगर आप इसे ग्राफिकल सेंस में देखें, यहाँ पर ये Z1 है और यहाँ पर ये Z2 है, तो हमें करना ये होता है कि ये वाला जो एरो है, इस वाले एरो को शिफ्ट करके यहाँ पर लगाना होता है। इसे कुछ ऐसे शिफ्ट करके इस नंबर को, जैसे वेक्टर एडिशन होता है वैसे ही इस नंबर को शिफ्ट करके यहाँ पर पुट करना होता है। हम यहाँ Z1 प्लस Z2 कर रहे हैं। तो आप देखें, इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा Z1 प्लस Z2 को। वेक्टर एडिशन भी हम ऐसे ही करते हैं, वेक्टर समेशन। आपने अगर फिज़िक्स में वेक्टर्स पढ़ लिया है तो हम उन्हें ऐसे ही जोड़ते हैं। तो फिर आप देखिए यहाँ पर जो नेट बनेगा या रिज़ल्ट बना, इन दोनों का जो समेशन बना विच इज़ Z1 प्लस Z2, सो दैट Z1 प्लस Z2 इज़ रिप्रेजेंटेड हेयर, एंड उसे हम इस तरह के एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ ग्रीन एरो से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ Z1 प्लस Z2। वेल, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखें कि अगर हम Z1 के साथ Z2 जोड़े या फिर Z2 के साथ Z1 जोड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों बात बराबर है। कहने का मतलब ये है, हमने Z1 के साथ Z2 को जोड़ा और हमें ये ग्रीन एरो मिला विच इज़ इक्वल टू Z1 प्लस Z2। अब अगर हम Z2, ये Z2 है, Z2 के साथ अगर Z1 को भी जोड़े तो बात बराबर होगी। यहाँ पर ये जो है, ये हमने Z1 को कॉपी कर लिया और Z1 को Z2 के साथ हमने जोड़ दिया, तो हम उसी पॉइंट तक पहुँचेंगे। तो मतलब ये बना कि हम ये कह सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 जो है दैट इज़ इक्वल टू Z2 प्लस Z1। इसे कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है, इसे कम्यूटेटिव, आप एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा, कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिव है, इसे कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। और एक बात आप यहाँ पर ध्यान दें कि हमने यहाँ और यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया,
और हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। यहाँ पर आपके मन में फ़िलहाल कोई डाउट आ सकता है, फ़िलहाल अभी हम उसे दूर करेंगे। आप इसे ऐसे सोचिए, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी पॉइंट से अगर हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब उस प्लेन में सिचुएटेड एक एरो और उसी प्लेन में सिचुएटेड दूसरे एरो को अगर हम एक के बाद दूसरा उसी प्लेन में लगाते हैं तो पॉइंट उसी प्लेन में रहेगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही रहेगा। दैट मीन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़े तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। हाँ, आपके मन में कुछ डाउट आ सकता है, जैसे कि अगर मान ले कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ Z3। लेट अस से Z3 इज इक्वल टू 2 प्लस I4 एंड Z4 इज इक्वल टू 3 माइनस I4। अब यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, ये फ़िलहाल इस डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डेफिनेशन है उसे फुलफ़िल कर रहा है। इस नंबर के केस में a जो है वो 3 है और b जो है वो -4 है। अब -4 भी तो रियल नंबर है ना। बाय डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्मेट में होगा a प्लस IB। a और b तो रियल नंबर्स होंगे, तो यहाँ पर 3 और -4 तो रियल नंबर्स हैं, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2 + 3 इज़ 5 एंड प्लस I4 या पॉजिटिव I4 एंड नेगेटिव I4, इन दोनों को जोड़ने से 0 आ जाता है। हेंस द नंबर इज़ 5। 5 तो रियल नंबर है, 5 इज़ अ रियल नंबर। तो हमने अभी बात किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने से हमें रियल नंबर मिलता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही पार्ट है। मैथमेटिकली अगर कहें तो रियल नंबर जो है, रियल नंबर का जो सेट होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सबसेट होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल नंबर्स नहीं होते। यहाँ पर इस 5 को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 5 जो है, 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 5 + I0। यहाँ पर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहा है। 0 के साथ अगर I को मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 हो जाएगा, दैट मीन समेशन इज़ 0। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहा है। यहाँ पर a का वैल्यू जो है ये 5 है और b का वैल्यू जो है 0 है। 0 भी तो रियल नंबर है। सो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहा है और 5 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस 5, हाँ ये रियल नंबर है, साथ ही साथ ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो है। सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। सो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ने से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। यहाँ पर आप देखिए, अगर हम अब ये जो बात किया हमने अभी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ने से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, कि कॉम्प्लेक्स प्लस कॉम्प्लेक्स इज़ इक्वल टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे कहा जाता है क्लोजर लॉ। अब आप देखिए कि अगर हम 2 के बजाय अगर हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ते हैं तो फिर वहाँ ऑर्डर मायने नहीं रखेगा। जैसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ने से ऑर्डर मायने नहीं रखता, उसी तरह से ऑब्वियसली 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी अगर जोड़ें तो फिर ऑर्डर मायने नहीं रखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम Z1, Z2 और Z3 को जोड़ते हैं, यहाँ पर पहले हम Z1 और Z2 को जोड़ने के बाद Z3 को जोड़ते हैं, तो फिर ये ऑब्वियसली अगर हम Z1 + Z2 + Z3 करते हैं, लेकिन Z2 और Z3 को एक साथ जोड़ लेते हैं और फिर उसके साथ Z1 को जोड़ते हैं, तो दोनों ही केस में बात बराबर होगा, क्योंकि ऑर्डर तो मायने रखता नहीं। हमने इस केस में देख लिया ऑर्डर मायने नहीं रखता है। अब ग्राफिकली भी इसे टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर हम इसे ग्राफिकली टेस्ट करें तो देखिए कि
हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले तो ग्राफिकली देख लेते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट अस से कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉइंट से रिप्रेजेंटेड है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेड है, यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंटेड है, और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेड है, ऐसे रिप्रेजेंटेड है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इन्हें एरो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो नंबर होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 2 + 3i, और यहाँ पर दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ -3 - 2i। ये 2 + 3i है। और ये तीसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये वाला है तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं, सबसे पहले ये वाला ऑर्डर अगर हम फॉलो करते हैं, Z1 के साथ Z2 को जोड़ लिया जाए, फिर Z3 को जोड़ा जाए। सो Z1 के साथ हम Z2 को जोड़ लेते हैं, ये Z2 है। Z1 के साथ हमने Z2 को जोड़ लिया, और उसके बाद इनके साथ ये जो समेशन बना, यहाँ पर ये जो एरो से रिप्रेजेंटेड होगा इस केस में, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये जो है समेशन बना इन दोनों का, Z1 + Z2। अब इसके साथ अगर हम Z3 को जोड़ लेते हैं, दिस इज़ Z3, तो फिर देखें हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं, हम कुछ इस जगह पे पहुँच रहे हैं, इस पॉइंट में पहुँच रहे हैं। सो रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट के तौर पे हमें ये वाला पॉइंट मिला, और अगर हम यहाँ पर ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, ये वाला पॉइंट हमें रिज़ल्ट के तौर पे मिला। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, फ़िलहाल मैं इसे हटा देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है इसे आप याद रखिएगा, ये रिज़ल्ट के तौर पे हमें मिला, ये रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट। Z1 और Z2 को हमने जोड़ लिया, उसके साथ फिर उसके बाद हमने Z3 को जोड़ा। अब अगर Z2 और Z3 को हम पहले जोड़ लेते हैं, इस केस में, ये सेकंड वाले केस में Z2 और Z3 को हम पहले जोड़ लेते हैं, तो Z2 के साथ हम ये जो Z3 है इसे जोड़ लेते हैं। Z2 के साथ हमने Z3 को जोड़ लिया, तो यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट बना, ये जो रिज़ल्ट बना, इस रिज़ल्ट को विच इज़ Z2 + Z3, इसे अगर हम अब Z1 के साथ जोड़ते हैं, दिस थिंग, आप इसका स्ट्रक्चर देख लें, 1 2 3 4 5 घर नीचे और 2 घर बाईं तरफ। सो 5 घर नीचे, 1 2 3 4 5 और 2 घर बाईं तरफ, हम यहीं पर पहुंचेंगे, उसी पॉइंट में पहुंचेंगे। अगर ये येलो जो लाइन है, इस येलो लाइन को अगर हम पकड़ के शिफ्ट करते हैं तो हम यहीं तक पहुंचेंगे। शिफ्ट करके अगर Z1 के साथ लगाते हैं तो ऑब्वियसली हो जाएगा Z1 + Z2 + Z3 विच इज़ दिस येलो लाइन, Z2 + Z3। तो हम यहाँ पर पहुँचेंगे, और ऑब्वियसली ये जो रिज़ल्ट होगा, दैट रिज़ल्ट कैन बी रिटन एज -2i विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये ग्राफिकली देख लेते हैं। आप इसे वैसे भी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन करके, Z1 को कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन कर दीजिए, Z2 को भी असाइन कर दीजिए, Z3 को भी असाइन कर दीजिए, और फिर इस तरह से जोड़ के, ऐसे जोड़ के आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लॉ है, इस लॉ को कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। दिस लॉ इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। देखिए, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर हम ज़ीरो ऐड कर दें तो फिर हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से कि Z1 इज़ इक्वल टू, चलिए Z1 इज़ इक्वल टू, या Z ही कर देते हैं इसे, Z इज़ इक्वल टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ 3 + i2। इसके साथ अगर हम एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट अस से Z' को जोड़ते हैं, एंड दिस Z' इज़ 0, एंड दैट 0 कैन बी रिटन एज 0 + i × 0।
सो दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसे ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा जाता है। या एडिटिव आइडेंटिटी भी कहा जाता है। ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी। सो एडिटिव आइडेंटिटी या ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी या फिर ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। सो जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर या एडिटिव आइडेंटिटी को जोड़ते हैं तो ऑब्वियसली हमें वही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, 3 + i2, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली इन दोनों का समेशन जो है कैन बी रिटन एज z + z डैश। इसे ज़ीरो भी कह सकते हैं आप z डैश को, एंड दैट इज़ इक्वल टू z। तो यहाँ पर देखिए कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक एडिटिव आइडेंटिटी रहता है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे जोड़ने से रिज़ल्ट जो है वही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलता है। जैसे z के साथ हमने ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने जोड़ दिया तो हमें वही वाला z, वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। यहाँ पर ये जो लॉ है इसे कहा जाता है लॉ ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसे वैसे लॉ कहना सही नहीं होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। सो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ऐसा एडिटिव आइडेंटिटी रहता है, सबके लिए बराबर होता है ऑब्वियसली एडिटिव आइडेंटिटी विच इज़ ऑब्वियसली इक्वल टू ज़ीरो, जिसे उसके साथ जोड़ने से हमें वही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ते हैं और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कुछ ऐसे कंसीडर करते हैं, लेट्स से एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ऐसे कंसीडर किया z1 विच इज़ इक्वल टू 3 + i2 ही ले लेते हैं। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 मैं ऐसे चुनता हूँ कि लेट्स से फर्स्ट पार्ट जो है, रियल पार्ट जो है कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट को, ये जो इमेजिनरी पार्ट था उसी का नेगेटिव वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। सो नेगेटिव i2, जो एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखिए, अगर इन दोनों को जोड़ा जाता है z1 + z2, तो यहाँ पर हमें एक रियल नंबर मिलता है। सो ये आप याद रखें कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट, जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट अगर एक दूसरे का नेगेटिव होता है तो फिर हमें रिज़ल्ट के तौर पे एक रियल नंबर मिलता है। अब आप देखिए, यही चीज़ अगर हम थोड़ा प्रोसीड करते हैं तो अगर हम ये जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट को भी अगर हम इस तरह से चूज़ करते हैं कि ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसका नेगेटिव वैल्यू हो, कहने का मतलब ये है कि दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐसे चूज़ किया कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का नेगेटिव वैल्यू इसका रियल पार्ट हो, और पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव जो है, नेगेटिव वैल्यू इसका इमेजिनरी पार्ट हो। मतलब 3 का नेगेटिव वैल्यू जो है, नेगेटिव काउंटर पार्ट -3, और 2i का नेगेटिव काउंटर पार्ट जो है -2i। तो फिर ऐसे सिचुएशन में जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमें ऑब्वियसली ज़ीरो मिलता है। हम इसे ज़ीरो भी कह सकते हैं या फिर 0 + i0 भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम इसे। 3 - 3 या 3 + -3 इज़ 0, एंड पॉजिटिव i2 प्लस नेगेटिव i2 इज़ इक्वल टू i0। सो ये जो है ये हमें रिज़ल्ट के तौर पे ज़ीरो देता है। आप गौर से देखिए, यहाँ पर ये तभी वैलिड होता है रिज़ल्ट, तभी z1 और z2 का समेशन तभी ज़ीरो होगा इन विच केस ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, लेट्स से z2 इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ z1। ये देखिए z2 जो है z1 का नेगेटिव काउंटर पार्ट है। जैसे कि कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 + 6 इज़ इक्वल टू 11, हमें पता है। अब अगर हम इसे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम इसे कहते हैं -5 + 6 इसी को हमने नेगेट कर दिया तो ऑब्वियसली ये -11 होगा। आप इस नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर ले जाएं तो फिर हमें मिलेगा -5 -6,
ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू -11। -5 - 6 इज इक्वल टू -11। तो आप देखिए यहाँ पर 5 + 6 का नेगेटिव काउंटर पार्ट -5 -6 -5 - 6 हुआ। मतलब यहाँ पर जो दो साइंस है, यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन और यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन, दोनों साइंस को हमने यहाँ पर बदल दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया। अगर कोई नेगेटिव रहता तो उसे हम पॉजिटिव कर देते। ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, बहुत बेसिक चीज़ है। वही चीज़ आप देखिए यहाँ पर भी हो रहा है, Z2 इज इक्वल टू -Z1। Z1 के साथ ये जो Z1 है 3 + I2, इसे जब हम निगेट करते हैं, दैट मीन -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें मिलेगा -3 नेगेटिव या -I2। वही चीज़ देखिए Z2 है। तो ऐसे सिचुएशन में, इस तरह के सिचुएशन में, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके नेगेटिव काउंटर पार्ट से जोड़ दिया जाता है, उस समय हमें रिज़ल्ट के तौर पे 0 मिलता है। सो यहाँ पर देखिए ये जो है इसे एडिटिव इन्वर्स कहा जाता है। दिस इज़ एडिटिव इन्वर्स, दिस इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ Z1 का ये एडिटिव इन्वर्स है। सिमिलरली ये जो है ये Z2 का एडिटिव इन्वर्स होगा, इसे Z2 के साथ जोड़ने से 0 मिलेगा। और ये Z1 जो है Z2 का नेगेटिव काउंटर पार्ट है, Z2 को -1 से मल्टीप्लाई करने से Z1 मिलता है। सो दिस इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ Z2। Z1 Z2 का एडिटिव इन्वर्स है और Z2 जो है Z1 का एडिटिव इन्वर्स है, एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है ये। अगर आप इसे अगर आप ग्राफ में देखते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखेगा। अगर मैं Z1 को प्लॉट करता हूँ विच इज़ 3 + I2, वो पॉइंट यहाँ पर होगा, एरो से रिप्रेजेंट करें तो फिर हमें यहाँ पर ऐसा हमें एरो मिलेगा। तो ये जो है ये हो गया Z1 और Z2 जो है उसका जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है विच इज़ -3 I2 या -3 - I2, सो -3 और यहाँ पर -I2। सो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा Z2 को। वेल इसे अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, देन हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगा कि ठीक इसका अपोजिट है। Z1 का ठीक अपोजिट साइड में Z2 है और Z2 के ठीक अपोजिट साइड में Z1 है। या फिर कहें Z1 को अगर हम 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं, 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो हमें Z2 मिलता है। Z2 को अगर हम 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो हमें Z1 मिलता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को या किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं I के साथ, तो फिर होता ये है कि वो 90 डिग्री जो है वो शिफ्ट कर जाता है। और जब हम 2 बार I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वो रोटेट करता है। जब हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे उस समय हम इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से ये रोटेशन हो रहा। फ़िलहाल तो इस टॉपिक को फ़िलहाल हम उतना डिटेल्स में नहीं देखेंगे, सिर्फ मैं आपको याद रखने के लिए बता दे रहा हूँ कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को अगर हम I से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर दिस नंबर Z1 जो है, Z1 इज़ इक्वल टू 3 + I2, और इसे जब हम I से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब I इंटू Z1 करेंगे, तो I से इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3I या I3, और यहाँ पर I इंटू I इज़ इक्वल टू -1, I का स्क्वायर -1 होगा, इंटू 2 इज़ इक्वल टू -2, सो ये बन जाएगा -2। इस चीज़ को अगर हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं I Z1 को, मतलब Z1 के साथ I मल्टीप्लाई करके जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना विच इज़ -2 3I, सो -2 यहाँ पर -2 3I यहाँ पर होगा। सो जब हम इसे प्लॉट करेंगे तो देखिए ये जो है ये यहाँ पर बनेगा। तो आप गौर से देखिए, दिस इज़ Z1, ये एरो से रिप्रेजेंटेड है,
और ये है I इंटू Z1। अब गौर से देखिए यहाँ पर 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। अगर हम एक बार फिर से इसे I से मल्टीप्लाई करें तो ये फिर से 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। तो अगर दोबारा इसे हम I से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा I से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा कि I स्क्वायर इंटू Z1, और I स्क्वायर जो होता है I स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो नेगेटिव Z1 हमने 2 बार I के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो पहली बार मल्टीप्लाई करने से I से मल्टीप्लाई करने से ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर गया, वही एरो है, लेंथ देखे उतना ही होगा, 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर गया। सेकेंड टाइम I से मल्टीप्लाई करने से मतलब I स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से फिर से ये 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा। सो Z1 को एक बार I से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये रेड एरो बना, उसे फिर I से मल्टीप्लाई किया तो ग्रीन एरो बना। तो कितना रोटेशन हुआ, 180 डिग्री रोटेशन हुआ, और अल्टीमेटली हमें रिजल्ट क्या मिला, नेगेटिव Z1 रिजल्ट मिला। सो इस तरह से ग्राफिकली आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखें कि अगर मैं यहाँ ग्राफिकली ही इसे देखता हूँ तो फिर उससे भी ये क्लियर होगा कि क्यों नेगेटिव वैल्यू के साथ ऐड करने से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके नेगेटिव काउंटर पार्ट के साथ ऐड करने से हमें ज़ीरो मिलता है। अब देखिए इस ग्रीन एरो को शिफ्ट करके इसके टेल को अगर इसके हेड के साथ मिला दे तो फिर फाइनली वो एरो कहाँ पर जाएगा, ऑब्वियसली वो ओरिजिन को जाएगा। इसी को हमने शिफ्ट करके यहाँ पर भेज दिया। आप ऐसे शिफ्ट कीजिए, बेहतर दिखेगा। इसी एरो को हम अगर शिफ्ट करके यहाँ पर ले जाते हैं, हम जोड़ रहे हैं ना Z1 और Z2 को, तो ये देखिए रिज़ल्ट जो है, फाइनल टिप जो है, ये टिप यहाँ पर ज़ीरो में पहुँचेगा। दैट मीन कि वो जो है रिज़ल्ट के तौर पे ज़ीरो दिया। ऐसे भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो जब नेगेट करना आप सीख गए हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को नेगेट कैसे किया जाता है, तो फिर यहाँ से हम बड़े आसानी से सब्ट्रैक्शन सीख सकते हैं। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, घटाना। सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। लेट अस से कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ Z1 which is equal to, for example, 2 plus I, that means 1I, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 which is equal to, let us say 3 plus 2I, इसे I2 भी कह सकते हैं हम। अगर हमें यहाँ पर परफॉर्म करना है, लेट अस से हमें परफॉर्म करना है Z1 माइनस Z2, तो ऑब्वियसली ये जो है, इस परफॉर्मेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि Z1 प्लस नेगेटिव Z2। दैट मीन ये जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम Z1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है, उस नेगेटिव काउंटर पार्ट को इसके साथ जोड़ देना। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में हम कैसे जोड़ेंगे इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखिए Z1 जो है, Z1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस I, और Z2 जो है, Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस I2। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑब्वियसली हमें नेगेटिव Z2 देखना होगा क्या होगा। सो नेगेटिव Z2 मतलब इसके साथ -1 मल्टीप्लाई करना। सो ये बन जाएगा -3 और ये बन जाएगा नेगेटिव I2। अगर अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, दैट मीन Z1 प्लस माइनस Z2, तो ये Z1 माइनस Z2 हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू -1 यहाँ से, और यहाँ से -I। ग्राफिकली आप इसे अगर एक बार देख ले, तो ग्राफिकली अगर इस चीज़ को देख ले, चलिए ग्राफिकली देखने से पहले मैं इसे एक बार ऐसे रिप्रेजेंट करूं ताकि हम इसे डायरेक्टली भी इवैल्यूएट कर सकें। सो हम अगर इसे डायरेक्टली इवैल्यूएट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 इज़ इक्वल टू, इतना सारा करने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं हम बहुत यूज टू हैं। सो ये हो गया Z1 और Z2 विच इज़ 3 प्लस I2। अगर हमें इस तरह से परफॉर्म करना होता है तो हम इसे ऑब्वियसली ऐसे
रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्टली 2 + i -3 माइनस साइन को अंदर ले जाए, यहाँ माइनस साइन को अंदर ले जाए तो प्लस जो है साइन चेंज हो जाएगा इसका, सो -i2 और इन दोनों का परफॉर्मेंस होगा 2 - 3 = -1 और यहाँ पर i -i2 सो दैट इज़ इक्वल टू -i। सो ये हो गया रिज़ल्ट। अभी अगर इसे ग्राफिकली हम देखते हैं तो सबसे पहले तो पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे प्लॉट कर लेते हैं। ये कुछ यहाँ पर प्लॉटेड होगा, अगर हम एरो से रिप्रेजेंट करें तो ये होगा 2 + i और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये 3 + i2 है, 3 + i2 सो 3 1 2 3 + i2 इज़ हियर। सो वो जो है वो ऑब्वियसली ऐसे रिप्रेजेंटेड होगा। इसी का इन्वर्स जो है, इसका इन्वर्स जो है कुछ यहाँ पर होगा -3 - i2 सो यहाँ पर होगा। इन दोनों को अब हमें जोड़ना होता है ऐसे केसेस में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो फिर हमें जो है हमें रिजल्टेंट मिलेगा। सो इन दोनों को जोड़ने से आप देखिए रिजल्टेंट हमें मिल रहा है -1 - i। सो ये हमें रिज़ल्ट मिला ये। सो सब्ट्रैक्ट करते समय हम जिसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को घटा रहे हैं, मतलब जो सेकंड टर्म है, जैसे कि यहाँ पर Z2 सेकंड टर्म है जिसे Z1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसे क्या करना होता है, उसे हम निगेट कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम उन दोनों को, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव काउंटर पार्ट, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम फॉलो करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में। अब हम लोग अगले वीडियो में ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किस तरह से होता है। आप प्लेलिस्ट ज़रूर से खोल लीजिएगा, उस प्लेलिस्ट में आपको लगातार सारे टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।